हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। जो सोमवती अमावस्या पड़ रही है तो एकदम सरल विधि से मैं पूजा बताऊंगी, जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और बिल्कुल भी किसी भ्रम में मत आइएगा, बस बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसा लगेगा कि आप देख रहे हैं और बिल्कुल अच्छी तरह आप पूजा कर लेंगे। कैसे करना है, क्या करना है। और हाँ, देखिए, कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि व्रत रखना ज़रूरी है या नहीं है। तो इसमें देखिए नियम होता है जो वो मैं बताऊंगी, और बिना व्रत आप सिर्फ पूजा करके भी इसका संपूर्ण फल ले सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या पड़ रही है, और मैं मानती हूँ कि सावन में यदि ऐसा कोई समय हमें मिल जा रहा है ना, तो हम मनुष्यों के लिए इस कलयुग में वरदान है। तो इसे नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं पीरियड्स वगैरह में है, सूतक पातक की स्थिति है, तो आप लोग मत करिएगा। तो जो लोग ठीक ठाक है ये चीज़ कर सकती हैं। और जिन्हें पहली बार उठाना है, जिन्होंने कभी भी सोमवती अमावस्या की पूजा नहीं की, वो इस बार अवश्य कर लें। देखिए, अवश्य कर ले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत शुभ संयोग है। आपको लगेगा कि अब तो जो है मलमास है, खरमास है, एक हवा टाइप का माहौल बना हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है घबराना। आपको एकदम शांति रखना है और एकदम शांति से आपको सोमवती अमावस्या प्रारंभ कर लेना है। देखिए, ये बहुत पुराने ये रीति रिवाज है जिनको कि आज हम लोग कर रहे हैं, तो ये नई चीज़ हमें लग रही है। लेकिन ये बहुत पुराने रीति रिवाज, जो आपके घर में परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला रही होंगी, उनसे भी पूछेंगी तो सोमवती अमावस्या की विधि नियम वो आपको बता देंगी। तो चलिए, मैं एकदम आपको साधारण विधि से समझा देती हूँ कि कैसे और क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले, एक दिन पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप पहली बार उठाना चाह रही हो तो एक दिन पहले आप पान की पत्तियाँ मंगा लीजिएगा 108, और आप कुछ धान मंगा लीजिएगा। धान कौन सा, जिसको कि जिस छिलके वाला, मतलब जो चावल होता है वो छिलके वाला, उसको धान बोला जाता है। मुझे पता है सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ। तो धान और पान मंगा लीजिएगा, और 108 धान और पान को मिलाकर, पान के ऊपर थोड़ा सा धान रखकर 108 इसकी पुड़िया बना लीजिएगा। छोटी छोटी कागज़ में धान और पान थोड़ा थोड़ा रख के पुड़िया बना लीजिएगा, जो पहली बार करना चाहते हैं। वैसे देखिए, यदि समय मिला तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन जैसे समय की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं अधिकतम वीडियो अपलोड करूँगी तो रात तक अपलोड करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं धान पान वाली वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि रात को मुझे समय मिलेगा। आज संडे है तो मैं रात को वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ। तो धान पान ले लीजिएगा, और उसके बाद आपको यदि पहली बार नहीं करना है तो आप रात को ही थोड़ा सा चावल भिगो के सोइएगा। रात को चावल भिगो के सोने से क्या होगा कि चावल अच्छी तरह फूल जाएगा। फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह उसका पेस्ट बना लीजिएगा, और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा। हल्दी साफ़ सुथरी यूज की जाती है, रसोई वाली हल्दी कभी नहीं यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, रसोई में ना वही चम्मच कभी कभार इधर उधर के मसालों में भी पड़ जाता है, तो वो हल्दी आपकी शुद्ध नहीं होगी। तो इसलिए आप साफ शुद्ध हल्दी पूजा के लिए अलग रखें, उसमें से थोड़ी हल्दी मिला दीजिए। वो हो गया आपका आइपन तैयार। ये शुभता के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ बहुत सारी महिलाएं खुद के घर से नहीं ले जाती हैं, मांग मांग के थोड़ा दीजिए ऐसे करके करती हैं। आप ये सारी चीज़ें खुद ले जाइए, कोई मेहनत नहीं है। तो ये काम कर लीजिए। रात को ये तैयारी करनी है। कुछ लोग चने से फेरी लगाते हैं, तो जिनके यहाँ चने का नियम है वो रात को चने भिगोकर सोएंगे। तो ये सारी तैयारियां, जो 3 तैयारियां मैंने बताई, पहले कर लीजिए। और हाँ, सोमवती अमावस्या की पूजा हमेशा सुबह सवेरे होती है, लगभग 7 बजे 8 बजे तक ख़त्म कर लीजिए आप लोग। तो ऐसे में अब अच्छी तरह तैयार भी होना है हमें, और सारे पूजा की सामग्रियाँ भी रखनी है। तो ये काम सुबह कभी नहीं हो पाएगा आपसे, तो इसलिए पूजा की थाली रात को ही आप तैयार कर लीजिए। बस फूल वगैरह रात को आप मत रखिएगा। फूल वगैरह बिल्कुल भी रात को नहीं रखे जाते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फूल बिल्कुल भी रात को नहीं रखना है आपको। हाँ, फूल के अलावा आप जो है कि भांग की पत्तियां रख सकती हैं, क्योंकि सोमवार है तो भोलेनाथ की भी पूजा होगी। बिल्वपत्र रख सकती है, सब कुछ कर लीजिएगा, बस फूल मत रखिएगा। जो मीठा केला जो भी चढ़ाना चाहती हैं, ये सब फ्रिज में ही रखिएगा, क्योंकि रात को बाहर रखेंगी तो आपको पता ही है। आप लोग कहेंगे मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आ गई तो मैंने बता दिया।
तो ये सारी तैयारियां सब एक रात पहले कर लीजिएगा। क्या कपड़े पहनने हैं ये डिसाइड कर लीजिएगा कि सूट पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अपना मतलब जो भी कलर पैर करने वाला है सब एक पास रख लीजिएगा। चूड़ी यदि बदलने वाली हैं तो ठीक है, सब एक पास में रख के सोइएगा रात को। सुबह सवेरे जल्दी जगिएगा, जल्दी जगकर जो भी अपने घर के काम होते हैं उनको निपटा लीजिए। निपटाने के बाद आप अच्छी तरह से खुद तैयार हो जाइए। देखिए, अच्छी तरह तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत थोप थाप के तैयार होना है, बहुत मेकअप से कप। बस अच्छी तरह तैयार होने का एक ही बात है कि मांग में पीला सिंदूर हो और पैर में महावर हो, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। कांच की चूड़ियाँ हमको पता है कि आप सभी पहनते होंगे। यूपी बिहार से जो लोग हैं वो कांच की चूड़ियाँ अवश्य पहनते हैं, और जो मुझे सुनते हैं, मैं इतना विश्वास के साथ कहती हूँ, वो भी ज़रूर पहनते होंगे। तो सभी लोग कांच की चूड़ियाँ हाथ में डाले ही होंगे। तो बस मांग में पीला सिंदूर लगा लीजिएगा और पैरों में महावर लगा लीजिएगा। 2 चीज़ कर लीजिएगा। साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिएगा। सफ़ेद, काला इत्यादि आज सुहागिनें न पहने, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सब कर लीजिएगा। तैयार होकर के मंदिर जाइएगा। मंदिर जाने के बाद आप चाहे तो पहले भगवान शिव, आज सोमवार है तो चाहे तो भगवान शिव की आज आप पहले पूजा करिए, चाहे तो पीपल की फेरी लगाइए। देखिए, मन में भेद मत लाइए। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी जब हम शनिवार को पीपल की पूजा करने जाते हैं तो हम क्या करें, पहले पीपल की पूजा करें कि पहले वहाँ के उपस्थित देवी देवता की करें। तो देखिए, सब ना भेद हमारे मन का होता है। जितना भेद लाएंगे ना जीवन कठिन होता जाएगा। खूब मन से करिए पूजा, लेकिन भेदभाव मत रखिए, डरिए मत भगवान से। वो तो हमारे माता पिता है, डरना तो कुछ भी नहीं है। तो आप पहले चाहे जहाँ भी आपको लगे कि भीड़ कम है, पहले वहाँ पूजा कर लीजिए। तो ये सारी तैयारियां आपको कर लेनी है। पूजा की थाली में देखिए पीला सिंदूर होना चाहिए, सुहाग की कुछ सामग्रियां होनी चाहिए। और बार बार कह रही हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आज संडे है और मैं एकदम घर पे ही हूँ। आप कहेंगे तो रात तक मैं सोमवती अमावस्या के लिए वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप कहेंगे तो, क्योंकि अब समय है नहीं और मुझे लगेगा कि आप लोग समझ गए। तो जैसा होगा मुझे तुरंत आप लोग बताइएगा, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे भी पूजा करना ही है। सारी सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं, मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर सकती हूँ। ये हो गया। और दूसरी चीज़ करनी है आपको कि जो भी आप फेरी लगाएंगे, फेरी के लिए धागा ज़रूर रख लीजिएगा। धागा में देखिए रील का धागा, जिससे कपड़े सिले जाते हैं, येलो कलर का रील का धागा ले लीजिएगा। और उसके साथ साथ आप 108 किशमिश के दाने ले लीजिएगा, 108 मूंगफली ले लीजिएगा, 108 मखाने ले लीजिएगा। लेकिन 108 ना रात में ही गिन करके और किसी कागज़ में रख के सोइएगा। इससे क्या होगा कि आप 108 की संख्या में फेरी लगाते टाइम ज़रूर भूल जाएंगी, लेकिन एक एक बार जहाँ से आपकी परिक्रमा शुरू होगी, और परिक्रमा हमेशा घड़ी की सीधी दिशा में करते हैं। घड़ी पीपल के पास खड़े हो जाइए और मन में ध्यान करिए कि घड़ी कैसे चल रही है, और वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आज हाथों में घड़ी बांध लीजिए और बांध करके देखिए घड़ी की सुई जैसे चल रही है आप परिक्रमा वैसे कर लीजिएगा। ये कर लीजिएगा। उसके बाद जो है पीपल में धागा लपेटते जाइएगा, और एक परिक्रमा पूरी होने के बाद जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू किया है वहाँ आकर के 1 मूंगफली का दाना, 1 किशमिश, 1 मखाना जो भी आपने गिन के रखा है, या फिर नए नए लोग जो शुरू कर रहे हैं धान पान की फेरी लगाना, 1 धान पान का जो पुड़िया पैकेट होगा वो वहाँ गिराइए, और वहाँ आप सिंदूर रखे रहिए। हर एक परिक्रमा में 1-2 बार सिंदूर लगा करके पीपल में, और अपनी मांग भरी जाती है। ये कर लीजिएगा। और कुछ स्थानों पे जो आइपन ले गए हैं आप लोग, उन आइपन को फलों पे लगाकर, सुहाग सामग्री को लगाकर पीपल देव को चढ़ाया जाता है। सोना धोबन की आज मतलब पूजा होती है, तो सोना धोबन को देखिए कुछ लोग तो पीपल में उनको आइपन से अपने हाथों से बना देते हैं, और कुछ लोग जो है वो मान लेते हैं, बस सोना धोबन की कथा वहाँ सुन लेते हैं पंडित जी से तो हो जाता है। तो ये नियम टोटल आप पीपल के पास जाइएगा, देखिएगा यदि महिलाएं सोना धोबन आइपन से बना रही हैं तो आप भी कर लीजिएगा। और कोई टेंशन नहीं है, जब आप पीपल के पास जाएंगी ना, 1000 औरतें आपको बताने वाली होंगी, और नहीं भी होंगी तो आप उनसे पूछ सकती हैं अगर मेरी बातों को नहीं समझ पा रही है। वैसे मैं भी पूर्ण विश्वास के साथ कर रही हूँ कि मैं जिस तरह बता रही हूँ उस तरह से अगर शांति से सुने आप तो देखिए, कई कमेंट ऐसे आते हैं कि आप इतनी अच्छी तरह बताती हैं कि पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती है, और कुछ लोग इतनी छोटी छोटी बातें पूछ देते हैं कि अपने बताने पे ही लगता है कि नहीं, मेरे बताने में ही कोई कमी है क्या। तो प्लीज़ आप लोगों से कहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जानते हैं जीवन थोड़ा व्यस्त है और लेट लतीफ़ वीडियो मिलती है, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसके लिए ज़रूरी है मार्गदर्शन के साथ जुड़ना, यदि वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और चलिए अब आगे की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सारी तैयारियाँ, सारी पूजा विधियाँ मैंने बता दी आपको। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है,
सारी पूजा पाठ आप कर लीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लीजिए। अब कुछ लोग जो है वो आज व्रत नहीं रह पाएंगे, तो मन में एक मतलब धारणा आती है कि आज जो है वो अमावस्या है, तो मन में मतलब आज व्रत नहीं रखे तो पीपल की फेरी कर सकते हैं। देखिए, फेरी परिक्रमा पूजा अलग चीज़ है। आप व्रत यदि सोमवार का नहीं रखती हैं, या फिर इस बार तो सोमवार है, चलिए सभी कर रहे हैं, लेकिन अगली बार जबकि सोमवती नहीं पड़ी, या फिर अगली बार जैसे कि सावन नहीं रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप व्रत नहीं रखेंगे। तो टेंशन ना लीजिए। ये जो सोमवती अमावस्या होती है, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो पूरे दिन का व्रत रखते हैं, एक सिर्फ पीपल की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल देते हैं, सामान्य जो भोजन होता है, खाना पीना अपना कर लेते हैं। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अब एक और चीज़ बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अखंड सौभाग्य और पति का प्रेम। देखिए, पति का प्रेम और अखंड सौभाग्य। अखंड सौभाग्य मतलब कि हम जब तक जीवित रहे सुहागन रहे। कौन महिला नहीं चाहेगी ऐसा? सभी चाहती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आज आप लोग पीपल वृक्ष के पास खड़े होकर के, और जो पीपल पे लगा हुआ सिंदूर है वो ले लीजिएगा और कहिएगा कि मतलब हमें सुहाग दो माँ, अखंड सौभाग्य दो। आज सोना धोबन का 5 बार नाम पीपल के पास खड़े होकर लीजिएगा। आपको तो पता ही है, कहानियों में भी सुने होंगे आप, तो 5 बार लीजिएगा। और आज जो है वो आज ध्यान से इस बात को कर लीजिएगा, अपने आंचल के छोर से पीपल में सिंदूर लगा लीजिएगा और वो अपनी मांग में भर लीजिएगा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। और हाँ, आज माता गौरी से जब भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लीजिएगा, तो एक बार ये ज़रूर कहिएगा कि माता, जीवन में वैसे ही प्रेम और सुख समृद्धि बना रहे, हम पति पत्नी प्रेम से जिए, प्रेम से रहें। क्योंकि देखिए, बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े कलह के केस आते हैं ना, वो शादी के कुछ समय बाद शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए माँ से हमेशा प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि माता गौरा से बड़ा अखंड सौभाग्य के लिए और कोई देवी देवता नहीं है। अनेक रूपों में आप पूजेंगे, लेकिन असल में पूजा माँ गौरी की ही होगी। तो इसलिए ज़रूरी है आज माँ गौरा को प्रसन्न करना। उनसे हमेशा आप लोग कहिए ना, जब सिंदूर लगाते हैं, कि माँ हमारे जीवन में वैसे ही प्रेम और अखंड सौभाग्य बना रहे, क्योंकि ज़रूरी है आपका प्रेम से रहना। कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। आप प्रेम से नहीं रहेंगे, फिर जीवन में उन्नति की कहाँ से उम्मीद करेंगे? और पुरुष भाई लोग यदि वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे भी प्रार्थना है कि परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बना के रहा जाता है। भले ही गुस्सा आए, मैं जानती हूँ कि आप लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी चाहें तो प्रेम से रह सकते हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई। और दूसरी चीज़ बता दो दोस्तों कि आज जो है मन में भ्रम मत लाइएगा। अगर किसी कारण से व्रत नहीं है तो भी आप लोग मंदिर ज़रूर जाइएगा, शिव जी की पूजा करिएगा। और कुछ नहीं कर सकते, 108 फेरी भी आप लोग नहीं लगा सकते, तो 51 लगा लीजिए, 27 लगा लीजिए, 21 लगा लीजिए, 7 लगा लीजिए। लेकिन आज जाइएगा और आज पीपल वृक्ष को 5 बार सिंदूर से, जैसे मैंने बताया, ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये सारी जानकारियाँ और पूजा विधि कैसी लगी, क्योंकि आपका बताना मेरे लिए एक टॉनिक का काम करता है। आपका बताना सच में शरीर में एकदम लगता है जान आ गई। तो वो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँगी, तो साथ साथ आप लोगों को भी अच्छे वीडियोज़ देने की कोशिश करती रहूँगी। तो चलिए, मिलती हूँ और वीडियो के साथ। धन्यवाद।